नमस्कार मित्र, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की मुख्य समाचार को। नॉलेज फेक। अंग्रेजों ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान और फिलिस्तीन को बांटकर इजराइल बनाया, यानी ज़मीन के लिए 70 साल बाद भी एक दूसरे के खून पसीने प्यासे रहे। एक बार फिर अरब की रेगिस्तान धरती पर झूलती रही कुदरत के इस मरुस्थल और वीरान पहले ही बनाया गया था। अब रॉकेट और मिसाइल यहाँ खूब तेज़ी से अपनी प्यास बुझा रही है। विवाद ज़मीन का है, लेकिन ये भी सच है कि इसे जबरनी चश्मे से देखा जा रहा है। इजराइल में यहूदी तो अरबों में देशों में सुन्नी मुस्लिम है। अंग्रेज़ का क्या था धरा। जहां आप इजराइल फिलिस्तीन विवाद को देख रहे हैं वो मिडिल ईस्ट इंडिया यानी मध्य पूर्व में आता है। एशिया के बाद हिस्सा है। यहाँ 95% आबादी मुस्लिम है। नक्शे पर अगर इसे सीधे देखा जाए तो भारत से पाकिस्तान और ईरान से होते हुए इजराइल पहुँचते हैं। रूस चीन के बीच सबसे बड़ी परमाणु डील। 2 प्रोजेक्ट की यूनिट डेवलप करेंगे दोनों देश। आज वर्चुअल होगी शुरुआत। भारत की अमेरिका की यूरोपीय यूनियन से बढ़ती नज़दीकी के बाद चीन ने रूस के साथ संबंध सुधारने को शुरू किया है। रूस और चीन के बीच नज़दीकी क्रिया के इस कदम को बढ़ती रही है। इसका अंदाज़ा इस बार लगाया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच अब तक सबसे बड़ी परमाणु डील की शुरुआत होने जा रही है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से भारत की बढ़ती नज़दीकी के कारण अब चीन रूस के बीच अपने संबंधों को तेज़ी से सुधार ला रहे हैं। बुधवार को चीन और रूस 2 परमाणु पावर प्रोजेक्ट की 4 यूनिट पर ज्वाइंट कॉर्पोरेटिव की शुरुआत करेंगे। रूस और चीन की कंपनी इस पर मिलकर काम करेगी। इसे चीन के 2 शहरों में शुरू किया जाएगा। कोरोना दुनिया में बीते दिन 6.08 लाख केस, 17,833 मौत। यूएसए हेल्थ एजेंसी ने कहा भारत मिले वेरिएंटल पर अमेरिका वैक्सीन। दरअसल दुनिया भर में कोरोना के मामले में गिरावट देखी जा रही है। बीते दिन दुनिया के 6.08 लाख लोगों ने कोरोना की पुष्टि हुई है। इस दौरान 13,833 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। लगातार बढ़ते मौतों का आंकड़ा दुनिया भर के लिए चिंताजनक सबक हुआ है। इस बीच अमेरिका हेल्थ ऑफिसर्स का दावा किया कि उनके यहाँ तैयार की गई कोरोना वैक्सीन सबसे पहले भारत में पाए गए वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। इस ड्रोन में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वेरिएंटल ऑफ कॉमर्स घोषित कर रखा है। B617 और B1618 दोनों वेरिएंटल पर कारगर वैक्सीन। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीफ एडवाइजर और यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीजन के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फाउसी ने बताया कि मौजूदा के दौर पर उपलब्ध वैक्सीन जिनका हम उपयोग कर रहे हैं। नेपाल में तेज भूकंप। 5.8 की तीव्रता से भूकंप काफ़ी धरती। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बॉर्डर से लगे बिहार के इलाकों में हो सकता है असर। भूकंप का दावा केंद्र पोखरा में 35 किमी पूर्व था। यहां से बिहार के बेतिया शहर की सीमा 300 किमी दूर है। नेपाल में बुधवार को सुबह 5:08 पर तीव्रता की भूकंप आया। नेपाल के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह करीब 5:42 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनका केंद्र पोखरा से 35 किमी पूर्व में था। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। बिहार के उत्तरी सीमा पर देखा जा सकता है असर। नेपाल में जहां भूकंप का केंद्र है उसमें बिहार के बेतिया शहर की सीमा 300 किलोमीटर दूर है। इसीलिए भूकंप का असर बिहार की उत्तरी सीमा पर भी पड़ सकती है। हालांकि अभी तक किसी तरह की नुकसान होने की सूची नहीं आया है। पॉलिसी का विवाद। व्हाट्सएप की प्राइवेट पॉलिसी को सरकार ने कहा वापस लो। 7 दिन की नोटिस दिया था। व्हाट्सएप ऐप पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 मई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की गई थी। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार में कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने कहा कि इसे वापस लिया जाए। इसके लिए 7 दिन की नोटिस व्हाट्सएप को दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने यह नोटिस दी है कि यह दूसरी नोटिस मंत्रालय ने दी है। 18 मई को व्हाट्सएप को भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय की ओर से कहा गया कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय यूजर
भविष्य की जितना डाटा सिक्योरिटी के अधिकार में खत्म करने वाली है। पत्र में कहा गया कि करोड़ों भारतीय यूजर्स कम्युनिकेशन के लिए प्रमुख रूप से व्हाट्सएप पर निर्भर हैं। व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लागू करके कंपनी गैर जिम्मेदारी होने का परिणाम दिया है। पंजाब कांग्रेस में घमासान, विधायक पटगट सिंह बोले, ओलंपियन और पद्मश्री वाडाजी होने के बाद भी मुझे धमकी दी गई, इसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुखविंदर सिंह रंगवा के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पंजाब कांग्रेस में मचा सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। विधायक पटगन सिंह को मिली धमकी के बाद कलहन बढ़ गई है। पटगन ने मुख्यमंत्री के राजकीय सलाहकार संदीप संधू पर धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्हें मिली धमकी वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि ओलंपियन और पद्मश्री अवार्डी को इस तरह धमकी दी जा सकती है तो आम आदमी का क्या होगा। इससे पहले मंगलवार सुबह पार्टी प्रधान सुनील जाखड़ ने एक बैठक करके पार्टी के एकजुटता की बात कही थी। गुजरात और द्वीप के दौरे पर पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने ताऊ से प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से तूफान से प्रभावित हुए इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को चक्रवाती तूफान ताऊ से प्रभावित गुजरात और द्वीप के दौरे पर हैं। वे यहां हालात और नुकसान की समीक्षा करने पहुंचे हैं। सबसे पहले पीएम मोदी ने ताऊ, दिया, जफराबाद और मोहावा समेत सौराष्ट्र कई जिलों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया गया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान भी किया। साथ ही देश भर के तूफान के कारण मरने वालों को परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा भी दिया जाए। टुकलिन पर कांग्रेस भाजपा की तकरार जारी। राहुल के साथ महिला की फोटो पोस्ट कर भाजपा का दावा, यह टूल किट की राइटर कांग्रेस का जवाब दें। सेंट्रल विस्ट प्रोजेक्ट से बनी टुकलिन को लेकर कांग्रेस और भाजपा में तकरार जारी है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने सौम्या वर्मा के नाम की महिला का जिक्र भी किया जो राहुल गांधी के साथ तस्वीरें में नजर आ रही है। पत्र ने दावा किया है कि यही महिला टुकटिक के राइटर हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने बुधवार को कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इससे कथित टूल किट राइटर सौम्या वर्मा राहुल गांधी के पीछे नजर आ रहे हैं। पत्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर कर पूछा, राहुल और सोनिया जवाब क्यों नहीं देते हैं। सोनू सूद ने कोरोना महामारी पीड़ितों की ओर से एक सवाल डॉक्टर से पूछा, आखिर वे ऐसी दवाएं या इंजेक्शन लिखी ही क्यों रहे हैं जो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। गौरतलब यह है कि लॉकडाउन से प्रवासियों की घर वापसी, जरूरतमंदों की मदद के साथ ही साथ अब सोनू कोरोना पेशेंट्स के लिए बेड, वेरिएंटल और दवा इंजेक्शन का इंतजाम करवा रहे हैं। जान बचाने में दूसरे विकल्प क्यों नहीं बता रहे हैं। सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें कहा कि एक सिंपल सा सवाल, जब हर कोई जानता है कि इंजेक्शन विशेष कहीं नहीं उपलब्ध है तो हर डॉक्टर केवल उन्हीं इंजेक्शन को ही रिमाइंड क्यों कर रहा है। जब हॉस्पिटल्स को ही दवा नहीं मिल सकती है तो आम आदमी को कैसे मिल पाएगी। हम क्यों उन दवाओं से सब्स्टिट्यूटर का यूज नहीं कर रहे हैं और जान बचा रहे हैं। चीन की सिनोफार्मा को मिला WHO से अप्रूवल, पर हमारी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन उससे बेहतर। जानिए सब चीज़ सही प्रकार से। पिछले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीनी से बनी सिनोफार्मा की कोविड-19 वैक्सीन BIVP कोरोना वायरस इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे रही है। इसका मतलब यह है कि इन वैक्सीन का इस्तेमाल अब पूरी दुनिया में हो सकेगा। इस वैक्सीन को चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप CNBG की सहायता से कंपनी बीजिंग बायोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड से विकसित किया गया है। खास बात यह है कि सिनोफार्मा की वैक्सीन भारत में बन रही है, कोवैक्सीन जैसी ही है।
यह दोनों वैक्सीन इन एक्ट्रोडेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनी है। अच्छी बात यह है कि कोवैक्सीन कोरोना के कई एपेरियल कगार पर हैं, जबकि सिनफार्मा की वैक्सीन की वेरिएंटल पर इन्फेक्शन के बारे में कई जानकारी नहीं है। कोरोना में नहीं चला आयुष्मान कार्ड। देश में कोरोना 2.5 करोड़ केस पर आयुष्मान कार्ड से सिर्फ 4 लाख लोगों का ही इलाज हुआ। एक्सपर्ट बोले महामारी से फैल रही है स्कीम। केंद्र सरकार का दावा, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पब्लिक हेल्थ की दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। इस योजना के तहत आर्थिक आधार पर कमजोर परिवार के हर सदस्य को इंश्योरेंस कार्ड बनता है और 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में होता है। सरकारी अस्पताल के अलावा अगर निजी अस्पताल में भी इलाज करवाया जाए तो इस योजना के तहत 5 लाख का भुगतान बीमा कंपनी की ओर से की जाएगी। चिट्ठी लिखने के बाद तेजस्वी सामने लेकर आए कोविड सेंटर। सरकारी आवास को 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया। ऑक्सीजन, खाना और दवाई फ्री। सरकार से चलने की मांग की अनुमति। तेजस्वी यादव की ओर से बनाया गया कोविड सेंटर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया। उन्होंने इस वीडियो और फोटो जारी कर बिहार सरकार से मांग की है कि इसे चलाने की अनुमति दे। इससे पहले भी तेजस्वी चिट्ठी लिखकर कोविड सेंटर चलाने की अनुमति मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक पोल रोड स्थित उनके आवास पर कोरोना मरीजों का आइसोलेशन सेंटर बना गया है। वहां मेडिकल इक्विपमेंट की भी पूरी व्यवस्था की गई है। ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि वे एक जिम्मेदार विपक्ष हैं, इसीलिए अपना सरकारी आवास कोरोना मरीजों की सेवा के लिए देना चाहते हैं। सरकार इसे चलाने की अनुमति दे। वैक्सीन की नई गाइडलाइंस। कोरोना से उबरने के 3 महीने बाद लगेगी वैक्सीन। दूध पिलाने वाली मां को भी टीका लगाया जा सकेगा। वैक्सीन के नियमों के बदलाव की सिफारिश नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड ने की थी। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की वैक्सीनेशन को लेकर की गई नई सिफारिशों को सरकार मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले व्यक्ति को 3 महीने बाद वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। पहले यह कहा गया कि किसी के कोरोना संक्रमण होने से 6 महीने तक उनके शरीर में एंटीबॉडीज रहती है। इसके अलावा दूध पिलाने वाली मां को भी टीके लगाने की सिफारिश को मान लिया गया। अब तक गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिलाओं को टीका नहीं लगाया जा रहा था। गोल्डन में निवेश का शानदार मौका। बाजार का भाव से 1200 रुपये कम में सरकार बेच रही है सोना। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में 21 मई तक कर सकते हैं निवेश। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सोना फिर महंगा होने लगा है। 24 कैरेट का सोना का भाव 48,472 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। ऐसे में अगर आप सोने खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सरकार अब भी आपको बाजार के भाव से सस्ता सोने खरीदने का मौका दे रही है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत 47,770 की प्रति 10 ग्राम के भाव से सोने का निवेश कर सकेंगे। ये भाव बाजार में 702 रुपये कम से। ऐसे में आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करके ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं। ये स्कीम 21 मई तक खुली रहेगी। डिजिटल पेमेंट करने पर मिलेगा 500 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा। जो लोग इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान करेंगे उन्हें प्रति ग्राम 50 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर आप इन माध्यमों से गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो आपको प्रति 10 ग्राम 500 रुपये के अतिरिक्त फ़ायदा होगा। सरकारी नौकरी। एनटीपीसी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के 280 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया है नोटिफिकेशन। 21 मई से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन रिक्रूटमेंट में ड्राइवर के तहत कुल 280 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 21 मई से शुरू होगी, 10 जून तक रहेगी। इच्छुक कैंडिडेट इन पदों के लिए
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन हुए कैंडिडेट को इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट के विभाग में नियुक्त किया जाएगा। अब सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में होगी देरी। बोर्ड ने 10वीं के मार्क्स को अपलोड करने की आखिरी तारीख बढ़ाई। अब 30 जून तक मार्क्स सबमिट कर सकेंगे स्कूल। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्कूल के लिए 10वीं का कक्षा के मार्क्स अपलोड करने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब सीबीएसई के संबंध में सभी स्कूल में 30 जून तक मार्क्स अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही बोर्ड ने रद्द की गई 10वीं के बोर्ड के परीक्षाओं के आंतरिक मूल्यांकन के मार्क्स जमा करने के तारीख को भी 30 जून तक बढ़ा दिया है। बोर्ड ने कोरोना के कारण बने हालातों को देखते हुए यह फैसला किया है। गाड़ी का सर्विसिंग सेंटर हुआ वर्चुअल। डेमलर इंडियन कॉमर्शियल गाड़ियों के चेन्नई में खोला वर्चुअल रियलिटी सेंटर। डैमेज पार्ट्स का चलेगा पता, टेक्नीशियन से मैनेजमेंट होगी आसानी से। कई बार गाड़ी के टेक्निकल खराबी होने से उनके पार्ट्स में खराबी का पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इन गाड़ी में कई स्पेयर्स पार्ट को विदेशों से मंगाया जाता है। अब इसे वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स के जरिए आसानी से पता लगाया जा सकता है कि डेमलर इंडियन कॉमर्शियल व्हीकल्स ने इसके वर्चुअल रियलिटी सेंटर खोला है। इससे ऑपरेशन 3D गॉगल्स और नेविगेशन जस्टिगेट से डिजिटल मॉडल की सहायता से वस्तु की उपयोगिता और उपलब्धता को वर्चुअली पता लगा सकेंगे। इसके व्हीकल्स की सही लोकेशन पर कम समय में रिपेयरिंग हो सकती है। इससे कस्टम टूल, प्रोटोटाइप व्हीकल और सर्विस के लिए बनाए गए सर्विस बे की ज़रूरत कम होगी। आज का जीवन मंत्र, अच्छे लोगों की सलाह मानने का परिणाम भी अच्छा होता है। कई बार एक छोटी सी बात जीवन की दिशा बदल देती है। अगर कोई बड़ा ज्ञानी, अनुभवी या संत जैसा व्यक्ति कोई सलाह दे तो उसे मान लेना चाहिए। अच्छे लोग की सलाह हमेशा हमारा फायदा ही करता है। इंग्लैंड में टीम इंडिया को चाहिए छूट। सकती हुई तो WTC फाइनल की तैयारी के लिए मिलेंगे 6 दिन, इसीलिए BCCI चाहता है कि सॉफ्ट क्वारंटाइन। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम ने 2 जून को रवाना होगी। यह उसे 18 से 22 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है। लेकिन BCCI की टीम के सामने चुनौती इंग्लैंड के सख्त क्वारंटाइन नियमों की है। ये नियम खिताबी मैच के लिए तैयारियों में रोड़ा बन सकता है। ये लागू रहे तो भारतीय टीम को मैच की तैयारियों के लिए केवल 6 दिन मिले हैं। BCCI चाहता है कि खिलाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। इसी के साथ सोशल टुडे इंडिया न्यूज़ समाप्त हुआ है। मिलते हैं अगले न्यूज़ में। नमस्कार।